जय हिंद दोस्तों, आइए देखते हैं बायो के एक महत्वपूर्ण चैप्टर्स के बारे में जिसे हम लोग कोशिका कहते हैं, अंग्रेजी में सेल कहते हैं और इसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। इसके अध्ययन को कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। तो पहले थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कोशिका का। तो कोशिका एक्चुअल में दो प्रकार के होते हैं, एक छोटे जीवों के लिए और एक बड़े जीवों के लिए। तो एक सिंपल सा अंतर समझ लीजिए कि छोटे जीवों में जो है 70 एस टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि बड़े जीवों में 80 एस टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। बस कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, बस यही है। आगे क्वेश्चंस में हम लोग देखते रहते हैं और एक एक चीज़ को हम चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जैव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा गृह या ऊर्जा घर अर्थात पावर हाउस कहते हैं। तो आप लोगों ने बहुत बार इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि ऊर्जा गृह किसे कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक क्रेब्स चक्र नाम की एक प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत ऊर्जा का निर्माण एटीपी के फॉर्मेट में होता है। बाद में जब भी हमें कहीं कार्य करने की आवश्यकता पड़ती है तो एटीपी के फॉर्मेट ऊर्जा बन करके हमारे शरीर से अलग अलग काम परफॉर्म कराते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों के बने होते हैं। तो प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन और लिपिड्स के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। प्लाज्मा झिल्ली जो है वो किसके बने होते हैं? प्रोटीन और लिपिड्स के बने होते हैं। कह रहा है मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो वो प्लीहा है जिसमें लसिका कोशिकाएं पाई जाती है। अच्छा, प्लीहा के बारे में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट एक हम लोग और चर्चा कर ले रहे हैं कि प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह भी कहते हैं। प्लीहा इस ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, यहाँ भी समझ लीजिए। रेड ब्लड कार्पल्स यानी लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब लाल रक्त कणिकाएं शरीर में मर जाती हैं तो वो जाके प्लीहा में एकत्रित हो जाती है। प्लीहा कहाँ होता है? पेट में होता है। आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। आप लोग जानते होंगे कि मानव में लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन एक ऐसा भी जीव है जिसमें लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते, जैसे छिपकली कहते हैं, लेपर्ड अंग्रेजी में कहते हैं। अगला है कि जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है, अर्थात ऐसा कौन सा हिस्सा है जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो वो सेल वाल है, हिंदी में कहते हैं कोशिका भित्ति। ये जो कोशिका भित्ति है सिर्फ पादप में पाए जाते हैं। पादप मतलब पेड़ पौधे, पेड़ पौधों में ही सिर्फ पाई जाती हैं सेल वाल। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि पीट पिंड कहाँ पाए जाते हैं। पीट पिंड अंडाशय में पाए जाते हैं। अंडाशय किस में पाया जाता है? अंग्रेजी में ओवरिस कहते हैं। ये मादा के शरीर में पाए जाते हैं, जहाँ पे अंड का निर्माण होता है, जो निषेचन की प्रक्रिया के बाद भ्रूण का निर्माण करते हैं। अगला देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है इधर है। कह रहा है कि केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है। अर्थात जो भी डीएनए होता है, डीएनए हमारा केंद्रक में उपस्थित होता है। अच्छा, इसके अलावे भी दो जगह ऐसे जहाँ डीएनए उपस्थित होता है। कहाँ कहाँ? हरित लवक में और माइटोकॉन्ड्रिया में। ये क्वेश्चन कई बार पेपर्स में पूछे गए हैं कि डीएनए कहाँ उपस्थित होता है केंद्रक के अलावे। तो केंद्रक में तो होता ही होता है, केंद्रक के अलावे हरित लवक में और माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि किस कोशिका की पाचन थैली अच्छा, किसे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं। अच्छा भाई, तो देखते हैं हम लोग। लाइसोसोम को कोशिका की पाचन थैली कहते हैं। क्यों कहते हैं लाइसोसोम को कोशिका की पाचन थैली? क्योंकि जब भी कोशिका के अंदर का कोई भी पार्ट, कोशिका के अंदर का कोई भी पार्ट अगर डेथ हो जाता है, मर जाता है, तो लाइसोसोम नाम का ये जो चीज़ है ये उस पार्ट्स को खा जाता है। उस पार्ट्स को क्या कर देता है? ख़त्म कर देता है। क्यों ख़त्म कर देता है? क्योंकि इसके अंदर किसी भी चीज़ को अपघटन करने वाले द्रव पाए जाते हैं और उन चीज़ों को वो ग्रहण करके अपने उन द्रव के द्वारा उन्हें समाप्त कर देता है। इसीलिए इसे कोशिका का सफाई वाला भी कहते हैं कि
कोशिका की सफाई कौन करता है? लाइसोसोम करता है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं हमारे पास है, कह रहा है कि मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता, अर्थात कौन सा ऐसा ऊतक है जिनमें कोशिका के बाद जैसे ही जन्म हो जाएगा उसके बाद उसमें विभाजन नहीं होता। ये तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं जो मस्तिष्क में पाई जाती हैं, इनमें विभाजन नहीं होता है। बाकी सभी कोशिकाओं में विभाजन होता है, बस जो मस्तिष्क के अंदर की तंत्रिका कोशिकाएं हैं उनमें कभी भी विभाजन नहीं होता है। अगला देखते हैं, कौन सा भाग पादप तथा जंतु में पाया जाता है, अर्थात कौन से ऐसे पार्ट है जो पादप में भी पाए जाते हैं, जंतु में भी पाए जाते हैं। तो कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो पादप में भी पाए जाते हैं और जंतु में भी पाए जाते हैं। जैसे देखिए, पहला है कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है। कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। केंद्रक ये पादप में भी पाए जाते हैं और जो है जंतु कोशिकाओं में भी पाए जाते हैं। यानी ये तीन ही चीज़ हैं जो जंतु कोशिकाओं में भी पाए जाते हैं और पादप कोशिकाओं में भी पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। कोशिका झिल्ली दोनों में होते हैं, कोशिका द्रव्य दोनों में होते हैं, केंद्रक दोनों में होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया, अर्थात जीन शब्द का आविष्कार सबसे पहले किसने किया, जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो उनका नाम है जॉनसन। एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम जॉनसन है, जिन्होंने सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किया था। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन, कह रहा है कि रिवर्स प्रतिलेखन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का खोज किसने किया था, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जिसे अंग्रेजी में रिवर्स प्रतिलेखन कहते हैं, इसका खोज टेमिन और बाल्टीमोर ने किया था। आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहे कि जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को प्रभावितता कहते हैं। अगला कह रहे कि पुरुष के शुक्राणु तथा महिला के अंडाणु की निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है। तो आप लोग जानते होंगे कि जो नर से निकलने वाला शुक्राणु होता है और महिला के अंदर जो अंडाणु होते हैं वे आकर के महिला के जो अंडवाहिनी होती हैं उसमें जाकर के ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, और जब आपस में मिल जाते हैं इसे निषेचन कहते हैं। निषेचन के पश्चात भ्रूण का निर्माण होता है। तो ये क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछा गया है कि अंडाणु और शुक्राणु आपस में कहाँ मिलते हैं, तो अंडवाहिनी में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसे याद रखिएगा जरूर क्योंकि ये पेपर्स में बहुत बार पूछे गए हैं। एक बार फिर देख लीजिए, शुक्राणु और अंडाणु कहाँ मिलते हैं, जिसे निषेचन की क्रिया कहते हैं, जब ये आपस में मिल जाते हैं इसे ही निषेचन कहते हैं, और ये कहाँ होता है, अंडवाहिनी में होता है। अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि कोशिका का जीवित अंश द्रव्य जीव द्रव्य कहलाता है। कह रहा है कि कोशिका के अंदर का कौन सा पार्ट जीवित पार्ट कहलाता है, तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को जीवित पार्ट्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि कौन सा कोशिकांग अर्थात कोशिका का कौन सा हिस्सा है जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, तो उसका नाम राइबोसोम है। इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं। राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। इसे भी याद रखना आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। 46 ना देकर के कभी कभी 23 जोड़ा कहता है, तो अगर जोड़ा में पूछेगा तो 23 बताएंगे, संख्या में पूछेगा तो 46 बताएंगे, वैसे भी 23 दूना 46। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहे कि कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक, अर्थात जो पौधों के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है उसका जो सबसे मुख्य पार्ट है वो कौन सा है, तो वो है कैल्शियम। आगे देखते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ों को हम लोग देखते हैं, जैसे कहेगा कि हरित लवक में क्या होता है, तो हरित लवक का मुख्य पार्ट है वो है मैग्नीशियम। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं पेपर में कि हरित लवक का मुख्य तत्व क्या है, तो वो है मैग्नीशियम। और यहाँ एक क्वेश्चन हमारे पास आ गया है कि कोशिका भित्ति का
मेन पार्ट है, तो वो है कैल्शियम। आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन है। अच्छा, सबसे मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। क्या नाम है? माइकोप्लाज्मा। आगे कह रहा है किसे जीवन की भौतिक आधार कहते हैं। तो जीव द्रव्य को, ये क्वेश्चंस भी बहुत बार पेपर्स में पूछे गए हैं कि जीवन की भौतिक आधार किसे कहते हैं, तो जीव द्रव्य को कहते हैं। यानी जीव द्रव्य अगर नहीं रहेगा तो कोशिका नहीं रहेगी, कोशिका नहीं रहेगा तो आदमी नहीं रहेंगे, कोई भी जीव जंतु नहीं रहेगा। आगे कह रहे हैं कि कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिकाओं में उपस्थित होता है। तो आप सब लोग जानते होंगे इस क्वेश्चन को, हरित लवक सिर्फ वनस्पति में पाए जाते हैं, अर्थात पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अगला कह रहा है कि द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है। तो उनका नाम है कैरोलस लीनियस। ये द्विनाम पद्धति क्या होता है? किसी भी जीव का जो नाम लिखा जाता है, जैसे कि अभी मानव का नाम है क्या, जैसे मानव को कहते हैं, जैसे मानव का वैज्ञानिक में क्या नाम, जैसे मेढक का वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रीना। तो इसमें ये राना अलग शब्द है और टिग्रीना अलग शब्द है, तो इसे द्विनाम पद्धति कहते हैं। एक उसके वंश का होता है, एक उसके जाति का होता है, इसे द्विनाम पद्धति कहते हैं। और इसका जो खोज किया था वो कैरोलस लीनियस ने किया था। सबसे पहले उन्होंने ही इस तरह से बांटने का प्रयास किया था, जीवों को नामकरण जीवों का करने का प्रयास किया था कि उनके वंश और उनके जाति के हिसाब से नाम को रखा जाए। इसी को द्विनाम पद्धति कहते हैं। किसी भी जीव के नाम के लिखने की द्विनाम पद्धति इसे कहते हैं। कौन है वैज्ञानिक? कैरोलस लीनियस। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। कह रहे कि दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है। तो ये जीव द्रव्य तंतु के माध्यम से होता है। अगला कह रहा है कि किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाता है। तो ये तत्व हमारे पास है पोटेशियम। पोटेशियम को के से डिनोट किया जाता है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा किस कोशिकांग को प्रदान की गई है। तो ट्रैफिक पुलिस की संख्या गोल्जिका को कहते हैं। क्यों? क्योंकि यही गोल्जिका है जो बताता है कि कोशिका से ये पार्ट्स बाहर निकलेंगे और कोशिका के अंदर ये पार्ट्स आएंगे, इसीलिए इसे ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन है कि प्लाज्मा झिल्ली किसके बने होते हैं। तो प्लाज्मा झिल्ली किसके बने होते हैं दोस्त? प्लाज्मा झिल्ली बने होते हैं लाइकोप्रोटीन के। प्लाज्मा झिल्ली किसके बने होते हैं? लाइकोप्रोटीन के। ऐसे क्वेश्चन आते हैं सीधे कि प्लाज्मा झिल्ली किसके बने, तो आपको सीधे बताना एक शब्द में कि प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन के बने होते हैं। लाइपोप्रोटीन आप याद रख रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली की संरचना यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। अच्छा, प्लाज्मा को मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। कह रहा है कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल रॉबर्टसन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति कैसी होती है? पारगम में होती है। अब ये पारगम में क्या है? ये क्या होता है कि ये एक खास टाइप का गुण है। जैसे ये कोशिका है, अब कोशिका के अंदर का कोई भी पार्ट अगर चाह रहा है कि वो कोशिका से बाहर निकल जाए, कोई भी पार्ट, कोशिका के अंदर का कोई भी पार्ट अगर ये चाह रहा है कि बाहर निकल जाए, तो इसकी दीवारों में खास तरह का गुण होता है कि इनकी अगर सांद्रता कम है तब ये बाहर निकलने देंगे, अगर सांद्रता कम नहीं है तो बाहर नहीं निकलने देंगे। तो जो वेस्टेज होते हैं उनकी सांद्रता कम होती है, वे बाहर आराम से निकल जाते हैं। अगर कोई बाहर से अंदर आना चाहता है तो उसी तरह से उनका भी काम होता है। तो ये कोशिका झिल्ली, जो कोशिका भित्ति होती है, इसके अंदर एक खास तरह का गुण होता है, उसे पारगम्य बोलते हैं। यानी कुछ पदार्थों को अंदर आने देता है, कुछ पदार्थों को अंदर नहीं आने देगा, कुछ को बाहर जाने देगा, कुछ को बाहर जाने नहीं देगा। तो जो अच्छी चीज़ें हैं, जो लाभदायक चीज़ें हैं कोशिका के लिए, उसे अंदर जाने देगा, जो लाभदायक चीज़ें नहीं हैं उसे अंदर नहीं जाने देगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि विश्व की सबसे छोटी कोशिका, हम लोग पीछे पढ़े हैं, माइकोप्लाज्मा को बोलते हैं। कह रहा है विश्व क्या है, इसमें आप ऐसे बोलना चाहिए कि जीवों की सबसे बड़ी, है ना। कह रहा है जीव की सबसे बड़ी कोशिका कौन है। तो शुतुरमुर्ग के अंडे की सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन होती है। तो मानव शरीर में जो सबसे छोटी कोशिका है उसका नाम है सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल। अच्छा, ये जो सेरिबेलम होता है मस्तिष्क का पार्ट है, इसका जो ग्रेन्यूल सेल है ये होता है सबसे छोटी
कोशिका। अगला कह रहे हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो ये अंडाणु की सबसे बड़ी कोशिका होती है ओवरिस जिसे बोलते हैं। अगला कह रहे हैं ओवम बोलते हैं, ओवम। अंडाणु की कोशिका सबसे बड़ी होती है। अंडाणु केवल स्त्रियों में पाए जाते हैं जबकि शुक्राणु पुरुषों में पाए जाते हैं। इसीलिए देखिए इसी में हम हमारे पास नीचे क्वेश्चन है कि पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका है। एक्चुअली पुरुषों नहीं है, मानव में ही सबसे छोटी कोशिका होती है, शुक्राणु की होती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि मानव की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो उसे न्यूरॉन बोलते हैं। आप जानते हो कि पूरे शरीर में फैले हुए हैं न्यूरॉन्स, जिससे हम किसी भी चीज़ की सूचना को दिमाग तक पहुंचाते हैं। अगला कह रहा है कि सबसे बड़ी पादप कोशिका, उसका नाम है कालेर्पोटैक्सीफोलिया। क्या नाम है? कालेर्पोटैक्सीफोर्सिया। जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।